वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के साइनिंग फ्यूचर। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज जैसा कि प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है जो है अक्षांश और देशांतर के संबंध में, और हम इसके पहले प्रक्षेप पढ़ चुके हैं और प्रक्षेप का ही अगला पार्ट यह है, यह खमद्य प्रक्षेप की रचना करना है। इसमें खमद्य प्रक्षेप की रचना करना है और मापनी है 1:18 करोड़ पर नामनोनिक ध्रुव खमद्य प्रक्षेप की रचना करो जिसका अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री ध्रुव तक एवं अंतराल 20 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रक्षेप खमद्य प्रक्षेप क्या होता है। तो खमद्य प्रक्षेप क्या होता है, यह ग्लोब देखिए, यह ग्लोब है, पूरे पृथ्वी का एक कृत्रिम रूप होता है। पूरे पृथ्वी के को कृत्रिम रूप होता है, पूरे कृत्रिम को ही पृथ्वी को इस ग्लोब के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो देखिए इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यह दो ध्रुव होते हैं और जो ऐसे ऐसे रेखा खींची जाती है भूमध्य रेखा के समानांतर या अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो ये लंबवत रेखाएं खींची गई है ऐसे ऐसे या देशांतर रेखाएं होती है। मतलब कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और पूरब से पश्चिम की दिशा में खींची गई रेखा को पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई विषुवत रेखा के समानांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो देखिए खमद्य प्रक्षेप में क्या होता है, इसमें ध्रुवों को दर्शाया जाता है। खमद्य प्रक्षेप में ध्रुवों को दर्शाया जाता है। जैसे यह ध्रुव है, इस ध्रुव में इस वाले भाग को हम दर्शाते हैं खमद्य प्रक्षेप के अंतर्गत। इसमें दोनों ध्रुवों को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हमें इसी की रचना करनी है। कह रहा है ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की रचना करो जिसका 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है। तो उत्तरी ध्रुव इसकी मैं रचना करूँगा। तो इसके लिए हमारा क्या दिया है, हमको यहाँ पे दिया है मापनी। इसको मापनी कहिए या प्रदर्शक भिन्न कहिए, प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न, तीनों होता है ना। तो मापनी 1:18 करोड़, 1:18 करोड़। इसका मतलब होता है कि इसको हम एक ही मतलब यूनिट में लेते हैं, या सेंटीमीटर में लें या इंच में लें या किलोमीटर में लें। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको जान लो। पहले मैं बता भी चुका हूँ क्लास में, ऑनलाइन तो नहीं बताया हूँ लेकिन क्लास में बता चुका हूँ कि इसका मतलब होता है कि दोनों को सेंटीमीटर में पढ़ सकते हैं। 1 सेंटीमीटर कागज पे तो वास्तविक कितना, धरातल कितना दर्शाया गया, 18 करोड़ सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर यदि कागज पे दर्शा रहा है तो धरातल पे, जो इसका धरातल पे कितना दर्शाएगा, 18 करोड़, 18 करोड़। इसी प्रकार हम 1 इंच भी इसको कर सकते हैं। 1 इंच इसका होगा तो कितना होगा, धरातल का कितना होगा, 18 करोड़ इंच। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रदर्शक भिन्न होता है। तो इसका ये हर लगभग जो आपका प्रक्षेप की रचना है वह इसका महत्वपूर्ण योगदान इसमें है। तो प्रत्येक रचना में इसकी आवश्यकता पड़ती है प्रदर्शक भिन्न की। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं, पहला स्टेप हमने क्या है कि हमने 1 सेंटीमीटर कागज दर्शाएंगे तो धरातल का वह कितना होगा, 18 करोड़ सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पृथ्वी को कागज दर्शाने के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि पृथ्वी की लघुकृत रूप की त्रिज्या, पृथ्वी की लघुकृत रूप की त्रिज्या, इसका मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था। इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या मैंने बताया था कि पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या, पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या
बटे निरूपक भिन्न का हर या मापनी का हर, इसको अंश बोल सकते हैं, इसको हर बोल सकते हैं। निरूपक भिन्न का हर या प्रदर्शक भिन्न का हर, निरूपक भिन्न का हर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या क्या होती है आप बता दीजिए। मैंने बताया था आप लोगों को, याद भी करवाने की कोशिश किया था कि कितना होती है 63 करोड़ 50 लाख, 63 करोड़ 50 लाख बटे निरूपक भिन्न का हर या मापनी का हर कितना है 1/18 करोड़, तो 18 करोड़ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काट दीजिए। इकाई अंक पे इधर क्या बचा 635 बाई 1/80, तो 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा 1, हो जाएगा कितना 13, 5 दूनी 10, कितना बचा 3, हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, 5 त्याई 15, कितना बचा 3, 5 छक 30, 36, 127 बटे 36, 127 बटे 36, इसको भाग दे लीजिए। 127 भागे 36 कितना हो जाएगा, 127 में 36 के बार कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 108 कितना बचा 19, दशमलव बढ़ाओ 0 बढ़ा दो, कितनी बार जाएगा 5 बार लेके जाओ लगभग, 5 छक 30, हाथ से लगल 3, 15 3 18, कितना बचा 1 0, 10, फिर 0 बढ़ा दो, 36 दूना 72, ठीक। तो 3.52 आ गया त्रिज्या, 3.52 क्या आ गया, पृथ्वी की लौकिक रूप की त्रिज्या। मतलब पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसको हम छोटे कागज पे दर्शाना चाहते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या या अर्धव्यास, ठीक है, उसको एक ही बोलते हैं। तो हम 3.52 सेंटीमीटर मान लिए, 3.52 सेंटीमीटर। तो इसको हम मिटा के यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आई, 3.52 सेमी, 3.52 सेमी। इतना समझ में आया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और आगे हल करते हैं। यह वाला आपका खमद्य प्रक्षेप बहुत सरल होता है, बस आसानी से इसको आप धीमे धीमे समझिएगा, आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी रचना करते हैं। चित्र फिगर बनाने की बात शुरू होती है, ठीक है। फिगर तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3.2 सेंटीमीटर, देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए ये तो इंच है, नीचे है 1 2 3 4, तो 3.5, 5 है तो 3.5 ले लेंगे, 3.5 यहाँ तक हम स्केल से सहायता से खींचेंगे, ठीक है। तो 3.52 हमने यहाँ से क्या कर लिया, खींच लिया। थोड़ा सा हम बड़ा खींचेंगे, आपको दिखने के दिखे तो हम उसका जस्ट दुगुना कर लेंगे, लेकिन आप कागज़ पे कितना करेंगे 3.52, ठीक है। इस प्रकार से हमने ड्रा कर लिया, इस प्रकार से। ये कितना है 3.52 सेमी, 3.52 सेमी। अब हम क्या करेंगे, सादा लेंगे नहीं, कंपास लेंगे, ठीक है। कंपास लीजिए और कंपास को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको इस तरीके से आप कर लीजिए और यहाँ से ऐसे गोला बना दीजिए। इस प्रकार से आप क्या बना लेंगे, गोला बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से आप क्या बना लेंगे, एक गोला वृत्त बना लेंगे, कागज पे अच्छा बनेगा। इस प्रकार से वृत्त बना लिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या करनी है, चादा लेना है और चादा को जो देख रहे हैं बीच वाला भाग होता है, पॉइंट होता है, इसको यहाँ बीच में रखेंगे और यहाँ से 90 अंश का कोण खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे आप 90 अंश का कोण खींच लिए इस प्रकार से। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ऊपर है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। इसको बाद क्या करेंगे, हम इसमें
जो इसका विस्तार करना है उसका अंतराल कितना होना चाहिए, 20 डिग्री। तो हम 20 का अंतराल कर लेंगे। ये 90 डिग्री का हो गया, कोण हो गया, तो हम चादर रख के इसका 20 से घटाते घटाते हम अंतराल करेंगे। मतलब 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे 70 डिग्री खींचेंगे। तो चादर की सहायता से हम क्या करेंगे, 70 डिग्री का यहाँ पे कोण, 70 में से 20 गया, 70 में से 20 गया 50, 50 यहाँ पे, और 50 में से 20 गया 30, 30 यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हम लेंगे, इसको हम लगा दिए। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से मिला देंगे केंद्र से, इस प्रकार से। ठीक, तो ये 90 हो गया, ये कितना हो गया, 70 हो गया, 20 गया, ये कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया, या कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब क्या करेंगे, हम 3.5 सेंटीमीटर यह है, अब 3.5 यहाँ से भी हम बिंदु लगा लें। यहाँ से हम 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ से नाप करके बिंदु लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हमारी जो लाइन है वह सीधी खींची जाएगी, और हमारी लाइन क्या है, जितना यह है, देखिए जितना यह है उतना यहाँ भी लगा लीजिएगा, क्योंकि यह है 6, तो यहाँ भी ऐसे आप लगा लेंगे तो एकदम हमारी जो लाइन होगी फिर सीधी खींच जाएगी। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों, इस लाइन को होते हुए रेखा खींच देंगे, सीधी रेखा ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे डाट 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 मिला देंगे, इसको सीधा हम ऐसे मिला देंगे सीधी करके, और इसको हम इसमें मिला देंगे। अब आपका फिगर बन के तैयार है। अब आपको दूसरी यहाँ पे रचना, ये फिगर नंबर 1 आपका बन गया है। ठीक है, और इसका जो ये बाहरी ए वाला भाग है इसको हम मिटा देंगे, ये आपका कितना हो गया, 3.52। अब हम यहाँ पे रचना करेंगे। तो रचना के लिए सबसे पहले क्या मानना है आपको, एक बिंदु ले लीजिएगा जहाँ पे आपको कंपास को रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ से जो ये चिन्ह है यहाँ से, और 70 डिग्री का जो 70 डिग्री है ये यहाँ से ऐसे, इस प्रकार से ऐसे लेके, अब यहाँ के बिंदु बीच रखेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, इस प्रकार से वृत्त बना देंगे, इस प्रकार से यहाँ पे क्या बना देंगे, वृत्त। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से 50 डिग्री का लेंगे, देखिएगा यहाँ से 50 डिग्री का, तो 50, इसको फिर यहाँ पे हम केंद्र में रखेंगे और फिर इस प्रकार से हम वृत्त खींचेंगे। तो हम यहाँ से केंद्र में लेके इस प्रकार से हमने वृत्त खींच दिया। फिर अगले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और इस हिसाब से हम इस प्रकार से ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे। कंपास से बनाएंगे तो तुम सीधा बनेगा। इस प्रकार से वृत्त खींचेंगे। इसका नाम भी दे दीजिए, ओ है, ए बी सी और डी। ठीक, तो आपका ये क्या हो गया, ये अक्षांश रेखा हो गई। ठीक है, तो ये कितना वाला है, 70, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक लिए थे कितना हुआ, 50, यह कितना हुआ, इसको हम इधर लिख देते हैं, 70, 50 और 30। ठीक, यह हो गया आपका। अब यह अक्षांश रेखाएं हैं, यह कहाँ बनती है, मैंने आपको बताया कि ग्लोब पे ध्रुवों पे बनता है, ऐसे ऐसे गोल में, वही चीज़ यहाँ पे बना हुआ है। अब क्या करेंगे, आप देशांतर रेखा खींचेंगे। तो देशांतर रेखा के लिए क्या करेंगे, आप
चादा की सहायता से देखिए इसमें कोण होता है एक तरफ 180 एक तरफ 0। तो ये जो कोण होता है वो हम सीधी एक रेखा खींच देंगे केंद्र से होते हुए। केंद्र से होते हुए हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक। और इसका मान क्या हो जाएगा 180 और 0 डिग्री। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा दो भागों में बांटती है। इधर क्या हो गया पूर्वी देशांतर और इधर क्या हो गया पश्चिमी देशांतर। मैंने आपको क्लास में बताया था कि इधर क्या होगा पश्चिमी देशांतर, इधर क्या हो गया पूर्वी देशांतर है। खड़ी खड़ी जो रेखाएं होती है वह 100 डिग्री और 0 चादा में आप लेंगे तो इसमें दिया रहेगा, देख लीजिए इधर 180 और 0 कोण बनता है ना। ये सीधी रेखाएं होती हैं जो 180 अंश का कोण बनाती है और 0 डिग्री का। तो अब क्या करेंगे आप, अब चादे की सहायता से 20-20 के अंतराल पे हम चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखिए 20-20 के अंतराल पे, तो यहाँ चादे में लगेगा लिखा रहेगा 0, 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो आप चादा बीचों बीच रखिए यहाँ पे एकदम 180 अंश 0 डिग्री पे। अब चादा लगाए, देखिए यहाँ 10 लिखा है तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ चादा लगा लेंगे 20, 40, 60, 20, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है ऐसे लगा लिए। उसी हिसाब से इधर भी लगा देंगे हम लोग। इधर भी आप चादर रखिए इस हिसाब से लगाइए 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160 इस हिसाब से। तो आपका ये बन के तैयार हो गया, ठीक है ये आपका बन के तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप मिला देंगे केंद्र में, ये केंद्र है इसको मिला दीजिए ऐसे इस हिसाब से। इस प्रकार से आप क्या करेंगे मिला देंगे। बन गया, ठीक। इसको बढ़िया से लिख देंगे 70, 50 और 30। अब क्या करेंगे, एक इधर क्या होता है दाहिने साइड पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर यहाँ क्या हो जाएगा इधर पूर्वी देशांतर, इधर क्या हो जाएगा 0 के इधर पश्चिमी देशांतर, क्या हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। यहाँ दर्शा 0, 30 सॉरी 20-20 का अंतर है ना, तो क्या हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 ये दर्शा दीजिए देशांतर रेखा हो गई। इधर भी दर्शा दीजिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 डिग्री। तो यह आपका खमद प्रक्षेप नामोनुमिक यह बनकर आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खमद प्रक्षेप में क्या बनता है कि समान वृत्त बनता है, ठीक है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वह उसकी गुण क्या है, वह समकेंद्री है, मतलब वो वृत्त उसका केंद्र क्या है समान है और समरूप प्रकार का यहाँ पे वृत्त बन रहा है। तो यहाँ पे अक्षांश रेखाएं वृत्त के रूप में है और देशांतर रेखाएं क्या है
या इस पे क्या है, इसकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बन रही है, एक समान त्रिज्या, यहाँ से लेकर सभी देशांतर रेखाएं एक समान त्रिज्या बना रही है क्योंकि केंद्र से होकर परिधि को टच कर रही है। तो यह इसकी विशेषताएं हैं किसकी, खमद प्रक्षेप की। तो यह आपका इसको कर लेना है और यहीं पे आपका प्रैक्टिकल समाप्त होता है। ये बहुत इजी है, थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा फिगर की दिक्कत नहीं है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के आधार पर एक प्रश्न मैं डाल दूंगा, उसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। ये बहुत इजी है, एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को 2 बार देखिए 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो है कि प्रैक्टिकल का जो 18 तारीख मैंने डेट दिया हो वो फाइल जमा करने के लिए दिया हूँ, ताकि आप लोग फाइल जमा करके चेक करा लें और उसका मैं ग्रेडिंग भी कर लूँ। तो इसको करने के बाद आप अपने फाइल के ऊपर कवर पे रोल नंबर भी लिखना आवश्यक है। रोल नंबर लिख के हमें 18 मार्च को सबमिट कर दीजिएगा और धीरे धीरे करके मैं चेक करके आपको वापस करने की सूचना अलग से दूंगा। और आपको कॉलेज संबंधित कोई भी सूचना मिले इसके लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अदर बच्चों को जो भूगोल पढ़ते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको भी हमारा लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनको भी कंपटीशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण शब्दावली कहें या भौगोलिक शब्दावली बोले या तो भूगोल की कुछ जो महत्वपूर्ण फिजिकल जानकारी होती है उनको मिल सके। तो अधिक से अधिक इसको शेयर कराइए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए और आपको जो भी सूचनाएं मिलती रहेंगी परीक्षा संबंधित कोई भी, उसका हम आपको यूट्यूब पे मिलता भी रहेगा। तो धन्यवाद, इसको आप देखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। धन्यवाद।